जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, जिसको छेदा या भेदा ना जा सके, जिसका विभाग ना किया जा सके। यह आत्मा अदेह है, मतलब जिसको जलाने योग्य नहीं है, जिसको जलाया नहीं जा सकता। अकलेद है, पवित्र है, शुद्ध है और निसंदेह अशौच्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन मतलब शाश्वत, जो हमेशा रहे। यह आत्मा अव्यक्त है, रूप से रहित, जो स्पष्ट ना हो, अगोचर। यह आत्मा अचिंत है, जिसका चिंतन ना हो सके, जो ध्यान में ना आ सके, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस प्रकार को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। उपयुक्त मतलब ऊपर कहा गया। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा मरने वाला और सदा जन्मने वाला, भगवान कह रहे हैं, अगर तू ये सोच रहा है कि ये जो आत्मा है वो सदा जन्मती है और सदा मरती है, मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही आबद्ध है, जिसका वध नहीं किया जा सके। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए भी तू शोक करने के योग नहीं है।